वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 हो तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। 3 का योग कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखिए 27। फिर कह रहा है कि दूसरा 3 का योग कितना होगा। तो हमें करना क्या है, जितना कहेगा उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे। कहा गया है दूसरा 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 27 में हम 9 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 36 होगा। ऑप्शन नंबर ए 36 इसका राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पर यह कहा गया होता कि 10 लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्या में से प्रथम 5 का योगफल 27 हो तो दूसरी 5 का योगफल क्या होगा। यदि यहाँ पे कुछ और भी रहता तो क्या करते, जितना कहता उसको हम स्क्वायर इसमें जोड़ देते। तो 27 में हम क्या करते, 5 का स्क्वायर जोड़ देते, 25 होता। तो जितना होता वो इसका आंसर होता। कब, जब यहाँ पर 6 के बदले 10 लिखा होता। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है 2 संख्या का योग 37 है और उनके वर्ग का अंतर 185 है, तो 2 संख्या का अंतर कितना होगा। यहाँ पर योग दे रखा है 37। संख्या हम मान लेते हैं कि a प्लस b 2 संख्या है, इसका योग कितना है, 37 दे रखा है और उनके वर्ग का अंतर दे रखा है 185। अब ध्यान दीजिए, इसके वर्ग का अंतर क्या होगा, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दे रखा है कितना, 185 दे रखा है। तो कहा गया है 2 संख्या का अंतर कितना होगा। यहाँ पर देखिए ये सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये इसका सूत्र होता है। ये आप लोगों ने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ रखा होगा। अब ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 185 है। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बदले 185 को लिखेंगे, बराबर a प्लस b की वैल्यू कितना है, 37 दे रखा है। तो यहाँ पर रख दीजिए 37 इंटू a माइनस b। निकालना क्या है, हमें इसका अंतर निकालना है, अर्थात a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 37, तो इसके ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा a माइनस b बराबर 185/37। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 37 से काटेंगे तो क्या होगा, 37 को हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये 185 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5 होगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 बातें आती है, एक होता है न्यूनतम मान और एक होता है अधिकतम मान। यदि आप सभी से ये कहा गया होता कि अधिकतम मान क्या होगा, तो वो हमेशा गुणनफल से ज़्यादा होता है योगफल के लिए। जैसे मान लीजिए कि यही संख्या 24 है, इसके योगफल का अधिकतम मान कितना होगा। यदि हम 24 को 1 से गुना करेंगे तो भी 24 होगा, लेकिन जब हम 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो योगफल इसका 25 होगा। अधिकतम, न्यूनतम कितना होगा, तो 24 का हम गुणनखंड करेंगे, अर्थात 24 में किस किस से भाग लगेगा पहले वो देख लीजिए। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा। निकालना क्या है, न्यूनतम वैल्यू। हमें 2 संख्या ऐसा लेना है जिससे गुना करके 24 हो जाए।
यदि हम 12 को 2 से गुना करेंगे तो भी 24 होगा, लेकिन उसका योग 12 2 14 हो जाएगा। यदि हम 8 और 3 को लेंगे तो गुना कितना होगा, 24 हो जाएगा, लेकिन 8 3 को जोड़ेंगे तो उनका योग 11 होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि 6 4 को लेंगे तो भी वो 24 हो जाएगा, और 6 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 और 4 का जो पेयर है ये इसका सही आंसर होगा। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है, डी में दे रखा है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को ये क्लास समझ ना आ रहा हो तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट 10 है, बाकी के पार्ट आप देख लीजिए, आपको फिर ये क्लास समझ में आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। 3 संख्या का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्या का योग कितना होगा। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3, 6 और 8 है, तो 8, 6 और 3 को हम जोड़ देंगे, कितना होगा, 8 6 14, 3 17 होगा। इनका जो योगफल होगा वो 17 से कटना चाहिए, जो 17 से कटेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये रेशियो में दे रखा है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए 17 से कौन कट रहा है, क्या 17 को पढ़ेंगे तो 96 आएगा, नहीं आएगा। 17 में 72 आएगा, नहीं आएगा। 17 को पढ़ेंगे तो 144 आएगा, नहीं आएगा। 17 को हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो 68 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, p q से 5 अधिक है, अर्थात p और q का डिफरेंस कितना है, ये 5 का है। हमें यहाँ पर ये कहा गया है p तथा q वर्गों का योग कितना है, 55 है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसका योग दे रखा है 55। हमें निकालना क्या है, p और q का गुणनफल, अर्थात ये किस सूत्र पे जा रहा है, ये जा रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो यहाँ पर लिखिए p माइनस q का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमें निकालना क्या है, गुणनफल निकालना है, अर्थात ए बी का वैल्यू निकालना है। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। p माइनस क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 55 दे रखा है, तो यहाँ पर 55 लिखिए, माइनस 2ab का वैल्यू नहीं दे रखा है तो इसे वैसे ही रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। 55 जो है ये आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 55 बराबर माइनस 2ab। 25 से 55 घटाइए क्या होगा, माइनस 30 होगा, बराबर माइनस 2ab। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ab का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ab का वैल्यू कितना होगा, 30/2 बराबर 15 हो जाएगा ab का वैल्यू, अर्थात दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 15 होगा। उम्मीद करते हैं ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये क्लास डेली 8 बजे चलती है सुबह में, डेली 8 बजे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि दो संख्याओं के योग का उन संख्या से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्या का योगफल कितना है।
चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर आपको एक उदाहरण बता दे रहे हैं। मान लीजिए दो संख्या है, एक है 6 और एक है 4। इनका योग कितना होगा? कहेंगे 10 हो जाएगा। यदि हम 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर यही कहा गया है कि गुणनफल जो है 247 के बदले 60 ले लिए और 114 के बदले 40 ले लिए, लेकिन यहाँ पर निकालना क्या है? उन संख्या का योग। तो 6 और 4 का योग कितना है? 10 हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो 10 है इससे 60 भी कट रहा है और 10 से 40 भी कट रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा उससे 247 भी कटेगा और 114 भी कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जिससे कि दोनों कट जाए। तो ऑप्शन ए को देखिए 19 को पढ़ेंगे, 19 का टेबल में 114 आता है, तो 19 को 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 247, तो पढ़िए 19 से कम 19 बच गया, 5 पे 7 57, 19 × 57, ये 19 से कट रहा है। चलिए ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। 20 को पढ़ेंगे तो 114 कभी भी नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। 21 को पढ़ेंगे तो 114 कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 23 को पढ़ेंगे तो 114 नहीं आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है 19 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन कल करवा दिए गए थे। एक क्वेश्चन मैंने उसी टाइप के आज भी ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गुणनफल है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी 4 संख्या है, जिसमें कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल 455, तो ए गुना बी गुना सी बराबर कितना है? 455 है। फिर कह रहा है अंतिम 3 क्या होगा? बी सी डी होगा, तो बी गुना सी गुना डी बराबर कितना है? 1729 है। अब यहाँ पर इसमें भाग दे दीजिए, तो बीच से लगा दीजिए एक बड़ा सा बट्टा। अब देखिए बी कट गया, सी कट गया, तो क्या होगा? नीचे हो जाएगा ए बट्टा डी, ये ए बच गया और ये डी बच गया, बराबर 455 बट्टे 1729। अब इसको काटिए, जो छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा और जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। दोनों किससे कटेंगे? इसको एक बार 13 से काट के देखते हैं। 13 से काटिए तो 13 × 39 बच गया 6, 6 पे 5 65, 13 × 5 65। फिर 13 से काटिए, 13 कम 13 बच गया 4 पे 2 42, 13 × 39 बच गया 3 पे 9 39, 13 × 39। इसको अब 7 से काटिए तो 7 × 5 35, नीचे काटेंगे तो 7 कम 7 बच गया 6 पे 3 63 है, 7 में 63 है। यदि हमें पूछा गया होता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो वो होता 5। कहा गया है सबसे बड़ी, सबसे बड़ा क्या होगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 19। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना किया और दूसरे को 21 से, तदुपरांत दोनों गुणनफल को जोड़ दिया। तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहाँ पर 2 धन पूर्णांक है, मान लेते हैं एक है ए और दूसरा है बी। तो ए को हम 18 से गुना कर रहे हैं और बी को क्या कर रहे हैं? 21 से गुना कर रहे हैं। फिर कहा गया तदुपरांत दोनों गुणनफल को जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। आगे देखिए, तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये जो योग है ये कौन सा हो सकता है, हमें ये निकालना है। यहाँ पर 18 दिख रहा है और यहाँ पर 21 दिख रहा है, दोनों तो है मल्टीप्लाई में।
18 और 21 को देखिए तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? 3 आ रहा है। यदि 3 को हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 3 को हम 6 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा, तो ये हो जाएगा 6a प्लस इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21 7b। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि संख्या कोई भी हो वो 3 से कटना चाहिए। जो 3 से कट गया वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है ये 18 में भी आता है और 21 में भी आता है। अब 3 से काटिए, 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 3 से भाग लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बी को चेक कर लीजिए, 8 और 2 कितना होगा? 10 होगा। 10 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। 6 और 2 8 होगा, 8 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। 2 और 2 4 होगा और 4 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देख लीजिए, वहाँ पर सारे करवाए गए हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।